ब्रदर दीपक सोरेन का संक्षिप्त जीवन परिचय। ब्रदर दीपक सोरेन का जन्म नैसरपल्ली के तोरोटोली गांव में 3 जुलाई 1994 ईस्वी को हुआ था। पिता अनानियास सोरेन और स्वर्गीय माता फिलोमिना टेटे के कोख से जन्मे 4 भाइयों में वे पहलौठे हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संत जोसेफ मध्य विद्यालय नैसर में शुरू हुई तथा 6वीं क्लास पास करने के बाद संत अंतोनी अपोस्टोलिक स्कूल रेंगारी में दाखिला लिया और रेंगारी उच्च विद्यालय रेंगारी से 2011 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई संत पियूस इंटर कॉलेज रेंगारी से सन 2013 ईस्वी में हुई थी। वैसे तो बचपन से ही उन्हें एक पुरोहित बनने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए सिमडेगा तंत्र में ज्वाइन किया। सन 2013 ईस्वी में पुरोहिताई की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए वे संत जेवियर महिला सेमिनरी कॉलेज छत्तीसगढ़ में चले गए। वहाँ 2 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा और ख्रिस्तीय सिद्धांतों का बाखूबी अध्ययन किया। इसके पश्चात 1 वर्ष की आध्यात्मिक प्रशिक्षण एवं अपने बुलाहट में परिपक्व होने के लिए प्रतीक्षा सेमिनरी जमशेदपुर भेजे गए। इसके बाद दर्शन शास्त्र एवं बीए की पढ़ाई संत चार्ल्स सेवरे नागपुर से 2020 ईस्वी में हुई। इसी दरमियान उनकी माँ अपना पूरा परिवार छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए, किंतु वे इस घटना से आहत नहीं हुए, हताश निराश नहीं हुए और परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार कर रीजेंसी के लिए कुटुंबिया करने के लिए जहाँ वे 2 वर्षों तक पल्ली के परिवारीय कार्यों को सीखने का प्रयास किया। इसके बाद सन 2022 से मार्च 2025 तक संत पीटर पॉन्टिफिकल सेमिनरी बैंगलोर से इस शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बहुत लगन और मेहनत से पुरोहिताई प्रशिक्षण को पूरा किया। ईश्वर को धन्यवाद। आज दिनांक 10 मई 2025 को ईश्वर के असीम कृपा दया से उनका अभिषेक अति माननीय विंसेंट बाबा के हस्तारोहण के द्वारा संपन्न हुआ। आइए हम उनके भावी जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की साक्षात्कार आप सबको प्राप्त हो। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यहाँ पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। प्रभु ईश्वर हमारे निरंतर प्रार्थनाएं स्वीकार करें और बहुतायत से अपने वादाओं को हम सबों के ऊपर बरसाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैंने क्या पारी नहीं अपने से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
कलीसिया के परिचर्या से अपनी सेवा करानी नहीं, बल्कि अपने भाई बहनों की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। जे सेवक को तो आज उपयाजक के पद पर चुनेगा, वह वैदिक कार्य में सफल, परिचर्या में विनम्र और प्रार्थना में प्रेम रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित अध्याय 10 वचन संख्या 37 से 45 तक। जो कुछ ईश्वर ने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है, उसके साक्षी हम। पेट्रुस ने कहा, नासरत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में जो कुछ हुआ है उसे आप जानते ही हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से विभूषित किया। वह चारों ओर घूम-घूमकर भलाई करते थे और शैतान के वंश से आए हुए लोगों को चंगा करते थे, क्योंकि ईश्वर उसके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया, उसके हम साक्षी हैं। उन्हीं के लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया। सारी जानकार ने सामने नहीं, बल्कि उसके साक्षियों के सामने उन्हें ईश्वर के पहले चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उसके साथ खाया किया है, और उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कुछ उनमें विश्वास करेगा, उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। या प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ टिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, वचन संख्याएं 8 से 13 तक। वे निर्मल अंतःकरण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहें, उपयाचक गंभीर तथा निष्कपट हों। वे ना तो मध्य सेवी हों और ना लोभी। वे निर्मल अंतःकरण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहें। पहले उनकी भी परीक्षा ली जाए और अनित्य प्रमाणित हो जाने के बाद ही वे उपयाचकों का कार्य करें। उपयाचक लोग ऐसे हों जिन्होंने केवल एक बार विवाह किया हो और जो अपने बच्चों तथा घर-बार का अच्छा प्रबंध करते हैं। जो उपयाचक अपना सेवा कार्य अच्छी तरह पूरा करते हैं, वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और यीशु मसीह के विश्वास के विषय में प्रकट रूप से बोलने के अधिकारी हैं। यह प्रभु की वाणी है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, धर्मपत्नी और आप सभी मेरे माता पिता, बेटियों बेटियों, हम बहुत वर्ष के पास का काल में ईश्वर के भिन्न भिन्न वरदानों का गहराई से भाव
और चिंतन कर रहे हैं कि ईश्वर ने हम लोगों को कितना अधिक प्यार किया और हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए भिन्न भिन्न तौर तरीकों से अपने पास बुलाते हैं, अपने निकट बुलाकर अपने पुत्र यीशु क्रिस्त का अनुग्रह करने के लिए हमें निमंत्रण और कृपाएं देती हैं। इसी प्रकार से कलीसिया में उपयाजक का कार्य सेवकाई का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसे प्रभु यीशु क्रिस्त की सेवा और प्रेरितों की परंपरा के अनुसार स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य, जैसे कि आज के तीनों पाठों में हमने सुना, कलीसिया की सेवा और सहायता के कार्यों को पूर्ण करना है। प्रेरितों के कार्यकलाप में अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 में यह वर्णित है कि जब प्रेरितों को शिक्षा, सुसमाचार के प्रचार और प्रार्थना में बाधा आ रही थी, तब उन्होंने 7 सेवकों को चुना और वित्त किया ताकि वे व्यवहारिक सेवाएं संभाल सकें कि जरूरतमंदों, विधवा, अनाथों और गरीबों की सेवा हो सके। इससे कलीसिया सुव्यवस्थित रूप से अपना कार्य कर सके। एक उपयाजक के लिए यह समय अर्थात उपयाजक का समय आध्यात्मिक प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण चरण है, जिससे जो पुरोहित बनने के अभिलाषी हैं गहराई से इस पवित्र बुलाहट को समझ सके और अपने को पूर्ण रूप में समर्पित कर सके। उपयाजक यीशु मसीह की सेवा के भागीदारी होते हैं। यीशु कहते हैं, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। इसके उपयाजक का जीवन उसी सेवा भावना का प्रतिरूप है। यीशु क्रिस्त की सेवा भावना का प्रतिरूप है। यह पद क्रिस्तीय विश्वास और सेवा का जीवन का जीता जागता उदाहरण है। ये कलीसिया केवल शिक्षा और स्तुति, पूजा, आराधना तक सीमित नहीं है, किंतु जरूरतमंदों की सेवा और विश्वव्यापी कलीसिया विश्व स्तर पर प्रेम, न्याय एवं शांति की उतना ही शांति को उतना ही अधिक महत्व देती है। इस तरह से कैथोलिक कलीसिया में पुरोहित बनने के पूर्व थोड़े समय के लिए डीकन बनना एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक चरण है। यह केवल परंपरा का पालन नहीं है, बल्कि आत्मिक, बौद्धिक और चरित्र निर्माण की दृष्टि से प्रार्थना, गहरा विश्वास और आत्मसमर्पण या आध्यात्मिक परिपक्वता का अवसर है, जिससे वह समझ सके कि वह जीवन के लिए तैयार है। जो जिम्मेदारी या कर्तव्य उसे दी जाती है, वह धार्मिक अनुष्ठान में निम्रता, आत्मनिर्भरता और आज्ञाकारिता के साथ साथ
पवित्रता का जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन अर्थात श्री मसीह के प्रति मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार है। यह पूर्ण आत्मनिरीक्षण का समय है। यह एक अनुभव की आत्मिक यात्रा है कि प्रभुताय के उस महान गुलामी की ओर आगे बढ़ सके। इसीलिए हम में से हर एक जन को हमारी प्रार्थना द्वारा उपयाचन की सहायता करना आवश्यक है, जिससे कि वह सचमुच एक परिपक्व व्यक्ति बनकर अपने प्रभुताय के पद पर पहुंच सके और वह संपूर्ण जीवन से पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ निश्चय ही कलीसिया की सहानुभूति, प्रेम और समर्पण के साथ अपना जीवन जी सके। उनकी जिम्मेदारी के लिए और उनके साथ साथ उनके संपूर्ण जीवन के लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्वच्छता के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आइए पूर्ण भरोसे के साथ कि ईश्वर हमारे इस भाई को अपनी पवित्र इच्छा और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हुए इन्हें आशीर्वाद से और कलीसियाई प्रेम से करते, जिससे कि वह सचमुच कलीसिया को ज्ञान करें, अर्थात कलीसिया में रहने वाले सभी सदस्यों को स्पष्ट रूप से प्यार करते हुए अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ देश के लिए बिता सके। प्रेरितों के समय से ही कलीसिया में उपयाचकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंग्रेजी में डीकन शब्द ग्रीक भाषा के डियाकोनस शब्द से आता है। इसका शाब्दिक अर्थ है सहयोगी, सेवक, संदेशवाहक। हिंदी में इसे उपयाचक कहा जाता है, अर्थात याजक, पुरोहित बनने से पहले की पत्नी। प्रेरित चरित्र अध्याय 6 में पाते हैं। रसद युद्ध के समय यूनानी विद्वान का प्रचार शिकायत भाषण में प्रेरितों से की। इसके बाद में शिष्यों की सभा का सात इमाम परिमंडल के नाम दिया और प्रेरितों ने उन पर हाथ रखकर उनसे प्रार्थना की। यही परंपरा कलीसिया में चली है। काफी कलीसिया में लोग याजक होते हैं, स्थायी याजक अर्थात उम्मीदवार का चुनाव। प्रभु का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। ईश्वर शारीरिक रंगों नहीं बल्कि हृदय से है। ईश्वर अपने सेवकों द्वारा तुमने कार्य करता है। अज्ञानिकारी नाम लेकर उनके पास बुलाएंगे और उनके द्वारा प्रस्तुत करकर परमात्मा के सामने अपने को प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद अधिकारियों से अपनी जांच पड़ताल करेंगे। उपयाचक अभिषेक के उम्मीदवार ब्रदर दीपक सोरेन आपकी पत्नी प्रस्तुत। महामानव पिता पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इस भाई ब्रदर दीपक सोरेन को उपयाचक का अभिषेक प्रदान करेंगे। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य है? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों के संबंधी सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम अपने इस भाई को उपयाचक के पद के लिए चुनते हैं। सभी को कहेंगे
प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। अब ये कलीसिया में याजकों के कार्यों और उनकी भूमिका के बारे में हम सबको प्रवचन देंगे। प्यारे भाई और बहनों, हमारे इस पुत्र को उपयाजक का अभिषेक किया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में उपयाजक के पद पर विचार करें। पवित्र आत्मा की शक्ति से विभूषित होकर ये धर्माध्यक्ष और उसके पुरोहितों की सहायता करेंगे तथा उन्नतता पूर्वक सबकी सेवा करेंगे। वेदी के सेवक बनकर ये सुसमाचार पढ़कर सुनाएंगे, बलिदान की किसान को तैयार करेंगे और विश्वासियों को परम प्रसाद प्रदान करेंगे। धर्माध्यक्ष की आज्ञा से ये विश्वासियों तथा अविश्वासियों को प्रवचन देंगे और उन्हें धर्म सिखाएंगे। प्रार्थना सभाओं की अध्यक्षता करेंगे, बपतिस्मा प्रदान करेंगे, विवाह संस्कार के साथ सहायक होंगे और विवाह को आशीष देंगे। मरने वालों को दिव्य संपत्ति प्रदान करेंगे और दंपति की धर्म क्रिया संपन्न करेंगे। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रेरितों में स्तेफानुस आदि 7 चमत्कार व्यक्तियों पर हाथ रख कर एक याजक बना दिया। उसी अटूट परंपरा के अनुसार इन्हें अभिषेक किया जा रहा है। ये धर्माध्यक्ष अनुमान जा सके जो अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आए थे। प्रिय पुत्र, आप स्वेच्छा से उपयाजक का अभिषेक ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे प्रेरितों के उदार सेवा के लिए योग्य व्यक्ति को चुन लिया था, वैसे ही आप भी योग्य पाए गए हैं तथा और प्रज्ञा से संपन्न होना चाहते हैं। आप ब्रह्मचार्य का जीवन अपनाकर सेवा करने आए हैं। यही ब्रह्मचार्य प्रेम सेवा का प्रमाण और बल है तथा सफल प्रेरिताएं का स्रोत। आप प्रभु यीशु क्रिस्त के सच्चे प्रेम से प्रेरित होकर पूर्ण आत्मिक समर्पण का जीवन बिताना चाहते हैं। आप क्रिस्त से संयुक्त होंगे, ईश्वर और मनुष्य के हित के लिए स्वेच्छा से अपने आप को दे देंगे तथा ईश्वरीय जीवन को बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। आप विश्वास के अटल और सुदृढ़ रहेंगे तथा ईश्वर और मनुष्यों के सामने अपने को पवित्र और निर्दोष प्रार्थना करेंगे। इस तरह आप क्रिस्त के योग्य सेवक और दिव्य संस्कारों के प्रदाता बने। सुसमाचार की प्रतिज्ञाएं न भूलें। आप अपनी प्रतिज्ञाओं के न केवल ग्राहक बल्कि प्राप्तकर्ता भी बने। आप ईमानदारी से क्रिस्त के संदेश पर विश्वास करें और जो उपदेश आप देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। इस तरह विश्वासी पवित्र आत्मा से अनुप्राणित होकर ईश्वर के लिए अपने को एक सुदृढ़ तथा निष्काम बड़े चढ़ा सकें तथा आप अंतिम दिन प्रभु के प्रवास कर सकें और उसमें सामर्श भले और विश्वास की सेवा अपने स्वामी के आनंद में भाग लो। अभिषेक के लिए उम्मीदवार का संकल्प लेने का अर्थ है हाँ कहना या कहना मैं तैयार हूँ। अभी उम्मीदवार धर्मांतर के सामने खड़े होकर या मेरा संकल्प नहीं खाकर धर्मांतर के प्रश्नों का जवाब याजक के अभिषेक के बाद आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप मेरे हाथों के आरोपण तथा प्रदान द्वारा
कलीसिया की धर्म सेवा के लिए अभिषेक पाना चाहते हैं या मेरा संकल्प है। क्या आप कृष्ण जनता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरितों की सहायता के रूप में प्रेम को नम्रता के साथ उपयाचन के कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं? या मेरा संकल्प है। क्या आप संताओं से अनुसार निर्मल हृदय से विश्वास का रहस्य सुरक्षित रखना और सुसमाचार तथा परंपरा के अनुसार वचन तथा गर्व से उसी विश्वास का प्रचार करना चाहते हैं? या मेरा संकल्प है। आप ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना चाहते हैं, इसलिए आप प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के चिन्ह स्वरूप स्वर्ग राज्य के लिए ईश्वर और मनुष्य के बीच की सेवा करते हुए जीवन भर यह संकल्प पूरा करेंगे? या मेरा संकल्प है। क्या आप अपने जीवन चर्या में अनुकूल प्रार्थना का अनुभाव सुरक्षित और विकसित कर इस प्रजा के साथ उसके तथा सारे जगत के हित के लिए ईमानदारी से कलीसिया की दैनिक प्रार्थना पूरी करने का संकल्प करते हैं? या मेरा संकल्प है। क्या आप वेदी पर चित क्रिस्त की मांग में आवृत की संस्कार संपन्न करेंगे? उन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त का निरंतर अनुष्ठान करना चाहते हैं? या मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। अभी आज्ञा पालन करने की क्या अब निर्माण परमात्मा के हाथों में अपने हाथ रखकर परमात्मा के साथ और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करेंगे। क्या आप मुझसे और मेरे प्रार्थना से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वहीं से पूरा करें। अब संतों की स्तुति विनती मनुष्य प्रतिदिन ईश्वर की कृपा के लिए तरसता है, क्योंकि वह कमजोर है। इसके बाद संतों और हम सबों को आस्था मांगता है कि हम उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। अब उनका एक बात देख जाते हैं और अपना सर्वस्व इस किताब को समर्पित करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस दास पर अपनी आशीष की कृपा बरसाए, जिन्हें उन्होंने उपयाचन के पद के लिए चुन लिया है। हम सबको इकट्ठे और सभी को हमारे
प्रार्थना कीजिए। हमारे लिए 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 प्रार्थना कीजिए। प्रभु हमको बचा। 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 अब मुझसे प्रार्थना करके मैं हमारी सुन, हमारी है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू पिता यीशु पवित्र पवित्र में शासन करे और उसे सुरक्षित रखने। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू पिता संतान और भविष्य में सभी अधिकारियों को उनकी पवित्र गुलाम में सुरक्षित रखने। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपा सुने हुए को आशीर्वाद दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपा सुने को आशीर्वाद दे और पवित्र करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपा सुने हुए को आशीर्वाद दे, पवित्र करे और अपने से प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपा सब जातियों को शांति और सच्चा न्याय प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपा सब पीड़ित लोगों को दया और प्रेम दिखाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। तू कृपा हम लोगों को अपनी पवित्र सेवा में स्थिर और सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। हे यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। हमारी सुन। क्रिस्त हमारी सुन। हमारी होली कर। क्रिस्त हमारी होली कर।
प्रार्थना उम्मीदवार धर्मात्मक के सामने अपनी देखते हैं और धर्मात्मक अपने हाथ में लाकर अभिषेक की प्रार्थना जारी करते हैं। इस प्रार्थना के साथ ही उम्मीदवार प्राप्ति कक्षा में एक याजक बन जाता है। हे सर्वशक्ति महान ईश्वर, हमारी सहायता करने की कृपा कर। तू अधिकारियों का स्रोत, वर्गों का निर्धारक तथा पदों का विधायक है। तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरा शब्द, सामर्थ्य और प्रज्ञा है। उन्हीं के द्वारा तू निर्विकार कर सारी सृष्टि को नया जीवन प्रदान करता है और सुव्यवस्थित करता है। तू अपने शासक विधान के अनुसार हमें समय की आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करता है। तूने यीशु ख्रीस्त का शरीर अर्थात पवित्र कलीसिया को दिव्य वरदानों से भूषित किया है और उसके विभिन्न सदस्यों को उसके अपूर्व संगठन द्वारा एकता के सूत्र में बांधा है, जिससे कलीसिया विकसित होती रहे और तेरा कार्य मंदिर बनता जाए। तूने विश्वासियों की धर्म सेवा के लिए पुरोहिताई की श्रेणियों को निर्धारित किया है। प्राचीन काल में भी तूने मंदिर की रक्षा करने के लिए लेवियों को चुन लिया और उन्हें एक चिरस्थायी आशीष के उत्तराधिकारी बना दिया था। इसी तरह कलीसिया के प्रारंभ में तेरे पुत्र के प्रेरित ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से 7 ईमानदार व्यक्तियों को चुन लिया और प्रार्थना करने के बाद उनके उन पर हाथ रखकर उन्हें धर्म सेवा का कार्यभार सौंप दिया था। उन सहायकों को पाकर प्रेरितों की प्रार्थना तथा सुसमाचार के प्रचार के लिए अधिक स्वतंत्र अवकाश मिल सका। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इस दास पर भी दृष्टि कर, जिन्हें हम तेरे पवित्र वेदों की सेवा के लिए उपयाजक का पद प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और इन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान कर, जैसे ये तेरे कृपा की सहायता से अपने पद का कार्य से संपन्न कर सके। ये सभी सज्जनों का आदर्श प्रस्तुत करें, पावन की सेवा, नम्रता अधिकार, निर्दोषता और सुव्यवस्थित आध्यात्म में जीवन, इनके आचरण में तेरे नियमों की ज्योति चमकती रहे, जिससे व्यक्ति शुद्धता से आकर्षित होकर विश्वासी जन इनका अनुकरण करें। ये अपने शुद्ध अंतःकरण से प्रेरणा लेकर ईश्वर सेवा में सुदृढ़ रहे, तो अपनी सेवा करने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने आए थे। इस पृथ्वी पर इसका अनुकरण करने के बाद ये स्वर्ग में उनके साथ अनंत जीवन में योग्य बन जाए। हमारी यह प्रार्थना है, हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अब लेना आवश्यक उपयाजक का बनना, इसको बनाया जाएगा।
सुसमाचार का ग्रहण करने के लिए अब धर्मांतर याजक को सुसमाचार की किताब लेकर देखें। सुसमाचार का पठन करना, वचन का मनन चिंतन करना, उसकी घोषणा करना, प्रवचन सुनाना और उनके अनुरूप जीवन यापन करना उपयाजक का महत्वपूर्ण कार्य है। मुख्य पेट कर उपयाजक धर्मांतर से पवित्र ग्रहण करते हैं। कृष्ण का सुसमाचार ग्रहण कीजिए, जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करें उसे दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। शांति का बंधन शांति का बंधन देते हैं, उन्हें सहयोगी के रूप में आवश्यकताओं के समुदाय में शामिल करते हैं। अब हम लोग क्रिश्चियन धर्म में प्रवेश करेंगे।
खुशी धन्यवाद दी। तू उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को भेजित करके उन्हें नवीन और नव व्यवस्था का महायाजक किया और अपने पूर्वजों से प्रेरित होकर उन्हें नए सृष्टि के नाम रचा। ये कलीसिया में विभिन्न परिचर्याएं संपन्न होती रहीं। इस तरह केवल अपनी प्रजा को राज की प्रभुता से विभूषित करते, बल्कि प्रार्थना प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी चुनते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी दिव्य सेवकाई के सद्भागी बन जाते हैं। वे इन्हें इसलिए चुनते हैं ये अपने उदार सदाचरण द्वारा तेरी पवित्र प्रजा का पवित्र प्रदर्शन करें, वचन द्वारा उसे पोषित करें और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाएं। ख्रिस्त के सदृश्य ये अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण निछावर करने से न हिचकें और अपने विश्वास का प्रेम का अटल साक्ष्य दें। इसीलिए हे प्रभु सभी स्वर्गदूतों, संतों और पृथ्वी के भले लोगों से मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक निरंतर स्वर से गाते हैं। हे प्रभु वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता के स्वरूप है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन अध्यायों को अपने आत्मा के साथ स्वर से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस इच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संता देव चौधरी में हमारे धर्माध्यक्ष से भरवा तथा सभी याचकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की स्तुति ले और इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। अपने इस सेवा की स्तुति दे दीपक सोरेन को, जिसे तुमने आज अपनी कलीसिया को परिचय के रूप में प्रदान किया है। हमारे भगवानों की सुबह जब तूफान के आसमान में बर्फ छिड़ा देते हैं, उन्हें आसमानी बंदों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सबका हृदय यहाँ पे अनंत निरंतर शाबाश बने और ईश्वर की माता धन कुमार मरियम उनके ऊपर धन दर्शक धन प्रेतन तथा सब सबों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके। तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। आइए हम लोग एक साथ मिलकर हमारे नए याजक के संपूर्ण जीवन के लिए ईश्वर का स्तोत्र स्वयं से करेंगे। इन्हीं प्रभु जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। Amen.
बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दास सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्या तेरा
श्राद्धेय फादर पीटर मीन्स सेमिनरियन चर्च, उपस्थित आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बहनें, धर्म बंधुगण, माता पिता और भाई बहन, सबको जय यीशु। आज मेरा हृदय प्रभु यीशु में आनंदित है, अतः मैं ईश्वर की महान अनगिनत वरदानों, आशीषों एवं कृपाओं के कृतज्ञता हृदय से सब कुछ के लिए आभार प्रकट करता हूँ। सर्वप्रथम मैं पिता ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे चुना, बुलाया और पवित्र आत्मा प्रदान किया है, ताकि मैं उसके साथ रहूं, उसके संदेश वाहक बनकर सुसमाचार की घोषणा करूं। साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक उपयाजक के रूप में अभिषेक करके अपने रखवारी में कार्य करने के लिए चुना है। उसके सभी आशीषों, कृपाओं और वरदानों के लिए साथ हृदय धन्यवाद। मैं अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों के साथ मिलकर धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर अति मान्यवर बिशप सिद्धबरवा सिमडेगा धर्मग्राम का। आज उन्होंने इस पावन याजक के अभिषेक की धर्म विधि का संपन्न करके हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना की है, और आपने अपने हाथों से मुझे याजक के अभिषेक प्रदान किए हैं तथा मेरे पुरोहिताई प्रशिक्षण में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहन और मार्गदर्शन करते रहे हैं। इसके लिए आपको सारे हृदय से धन्यवाद स्वामी। आज के इस शुभ दिन में धन्यवाद करता हूँ श्राद्धेय फादर इग्नास विकर जनरल, श्राद्धेय फादर फाबियन चांसलर, श्राद्धेय फादर पीटर मीन्स सेक्रेटरी एवं सेमिनरियन इंचार्ज, श्राद्धेय फादर जॉन कुल्लू ट्रेजरर, श्राद्धेय फादर हेनरी लकड़ा जुडिशियल विकार, श्राद्धेय फादर जेम्स लकड़ा पल्ली पुरोहित डायसेर, श्राद्धेय फादर फ्रांसिस जेवियर सोरेन पल्ली पुरोहित गंगटोली। आप सबों ने अपने अनुभवी विचारों द्वारा मेरा मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन किए हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें एवं धर्म बंधुगण के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थित होकर मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना किए हैं। आपके इस प्रेम भाव के प्रति मैं आभारी हूँ। इस शुभ बेला में मैं अपने प्रिय माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और कार्यक्रम एवं शुभचिंतकों के प्रति भी आभारी हूँ, क्योंकि आपसे मुझे जीवन मिला और इस बुलाहट में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली है। और आज आपने अपने कार्यों को छोड़कर मेरे समक्ष उपस्थित होकर मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। आप सबके प्यार एवं प्रोत्साहन के लिए साथ हृदय धन्यवाद। 5 दिवसीय विश्वास में मुझे उत्तम मार्गदर्शन एवं प्रभु यीशु को और अधिक गहराई से अनुभव करने के लिए सहायता देने वाले श्राद्धेय फादर रोज मुक्तिदाता धर्म समाज, श्राद्धेय फादर पत्र स्थिति मुक्तिदाता धर्म समाज को साथ हृदय धन्यवाद करता हूँ। आज के विश्व बलिदान में गायन मंडली के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। श्राद्धेय फादर पीटर वर्मा और संत माइनस सेमिनरी के ब्रदर्स, आपने अपने गांव से विश्व बलिदान को भक्तिमय और प्रार्थनामय बनाए रखा तथा आपकी इस शुभ कार्य के लिए साथ हृदय धन्यवाद। विशेषकर धन्यवाद करता हूँ इस गिरजाघर की वेदी की सजावट करने के लिए सिस्टर सोफिया, सिस्टर रानी एवं उनके टीम को आपके प्यार भरे योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं पुनः सबों को धन्यवाद करता हूँ। सबों को जय यीशु। पूरे प्रांतों से मैं हमारे नए याजक दीपक सिंह को और उसके परिवार के एक सदस्य को मैं बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूँ। आप लोग के सहयोग से, आप लोग की प्रार्थना
के वेदी के समक्ष वे उपस्थित हो सके और उन्होंने याजक का पद ग्रहण किया। या सिर्फ परिवार के लिए किसी का समय है, लेकिन सारी कलीसिया के लिए, विश्वव्यापी कलीसिया के लिए आनंद और समय है। ईश्वर आप सबों पर यह आशीष और कृपा और साथ रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक को स्वर्गीय भोजन में से तृप्त किया है। ये तेरी महिमा और विश्वासों की मुक्ति के लिए सुसमाचार प्रचार, संस्कार के वितरण और सेवा सत्कार में सदा पुरस्कार पाए जाएं। या मरने मारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। समर्पण या सेवा सभी पुरोहित कलीसिया की ओर अपना दान हाथ बढ़ाएंगे और आप सभी से झुकाकर आशीष ग्रहण करेंगे। प्रभु आप दोनों के साथ हो। ईश्वर ने आपको कलीसिया में दूसरों की सेवा के लिए चुना है। वह आपको सारी मानव जाति के प्रति विशेषकर पीड़ितों और दुखियों के प्रति अपार उत्साह से भर दे। उसने आपको क्रिस्त का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। उसकी सहायता से आप ईश्वर के अनुसार आचरण करें और उसके विश्वास का उत्साही साक्षी बने रहें। उसने आपको विदाई संस्कारों का वितरण किया है। ईश्वर के आज्ञा से आप उसके पुत्र यीशु क्रिस्त का अनुसरण करें और संसार में एकता तथा शांति के परिचालक बन जाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग पिता ने प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सभी पुरोहित सामने आ जाए।